प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे रोग मुक्त होने का शुभ मुहूर्त, अर्थात रोग से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ मुहूर्त दिया जाता है, जिसमें रोगी उस मुहूर्त में स्नान करता है तो जरूर उस रोगी को उस बीमारी से राहत मिल जाती, आराम मिल जाता है और उसके लिए एक अच्छा साबित हो जाता है। तो ये किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है? ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई व्यक्ति रोगी हो, तो उस रोगी को उस रोग से मुक्त होने के लिए, यानी कि उस रोग से आराम पाने के लिए, उस रोग से राहत पाने के लिए एक विशेष प्रकार का मुहूर्त दिया जाता है। तो विशेष प्रकार का मुहूर्त जो दिया जाता है, उसमें विशेष प्रकार की तिथियाँ होती हैं और विशेष प्रकार के वार होते हैं और इसी प्रकार विशेष प्रकार के नक्षत्र और लगन, इसके अलावा चंद्रमा, इन इन चारों को देख कर के एक शुभ मुहूर्त दिया जाता है, ताकि उस रोगी को इन मुहूर्त में स्नान करा देते हैं, तो ज़रूर उसको आराम होता है। तो तिथियों में से कौन-सी तिथि होनी चाहिए? तो तिथियों में से रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियों में से कोई भी तिथि हो। जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियों में से कोई तिथि हो और वारों में से जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि, अर्थात रविवार हो या फिर मंगलवार हो, बुधवार हो या गुरु या फिर शनिवार हो, इन चारों में से कोई वार हो। और नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र हो, लेकिन विशेष नक्षत्रों की मनाही की कर दी जाती है। तो वो विशेष प्रकार के नक्षत्र कौन से हैं जिसमें उस नक्षत्र का योग नहीं होना चाहिए? जैसे नक्षत्रों में से ये अश्लेषा, स्वाति, इसके अलावा मघा, तीनों उत्तरा नक्षत्र, जैसे उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। रोहिणी, पुनर्वसु, रेवती, ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी नक्षत्र हो। और इसी प्रकार लगन, लगन उस समय चर लगन होना चाहिए। चर लगन का मतलब है कि जो लगन के अंदर 4 चर लगन होते हैं। 4 लगन कौन से होते हैं? जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर। इन लगनों में से कोई भी एक लगन हो, जैसे मेष का भी होगा तो भी अच्छा है, या फिर कर्क का तो भी अच्छा है, या फिर तुला या मकर, इनमें से कोई भी एक लगन हो। और उस समय उस रोगी का चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, अर्थात चंद्रमा जो है वो उस रोगी का चौथे, 8वें या फिर 12वें भाव में हो, तो ये चंद्रमा हो और इस दिन मुहूर्त दिया जाए तो उस रोगी के लिए एक अच्छा वरदान साबित होता है रोग से आराम पाने का। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तिथि चतुर्थी है। अब चतुर्थी तिथि है, उस दिन वार सूर्यवार यानी कि रविवार है। तो रविवार हो, चतुर्थी तिथि हो और नक्षत्रों में जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, कोई भी नक्षत्र, मान लीजिए उसमें अश्विनी नक्षत्र है। अब ये तीनों का संयुक्त बैठ गया, वारों में से रविवार, तिथि में से चतुर्थी और नक्षत्रों में से अश्विनी। अब उस समय रोगी को स्नान करने के लिए 2 विशेष चीज़ें और देखी जाती है। एक तो एक तो लगन और एक चंद्रमा। अब लगन में देखेंगे, चाहे मेष का लगन हो या फिर कर्क का लगन हो या फिर तुला का या फिर मकर का। इन चारों में से मान लीजिए लगन अपन कर्क का लेते हैं। ये कर्क का लगन हो और उसमें चंद्रमा उस रोगी का चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो, यानी कि चंद्रमा चौथा हो या 8वां या 12वां, इनमें से कोई भी चंद्रमा हो। मान लीजिए हम उसका चौथा लेते, ये 5 चीज़ें मिलने से तिथि, वार, नक्षत्र और लगन और चंद्रमा, ये 5 मिलने से ही अगर हम उस रोगी को उस मुहूर्त में स्नान करा देते हैं, अच्छा योग मिलने पर, तो इस रोगी को इस जो भी रोगी है उसको इस रोग से आराम मिल जाता है। यानी कि जिस रोग से वो ग्रस्त है, उस रोग से उसे आराम मिल जाता है और एक अच्छे प्रकार के लिए, यानी कि एक अच्छी प्रकार उसको एक ज़िंदगी में आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार उसको रोगी को इस मुहूर्त में स्नान करा दिया जाए, तो रोग से उसे आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है, उसके लिए एक अच्छा साबित वरदान हो जाता है। तो ये एक प्रकार का ज्योतिष में मुहूर्त बताया जाता है। तो इस प्रकार के अगर किसी रोगी को मुहूर्त दिया जाए और उसे इस प्रकार के मुहूर्त में स्नान कराया जाए और उसमें कुछ ज्योतिष शास्त्र में औषधियों का भी उपयोग होता है। जैसे उस मुहूर्त में कुछ औषधियाँ, जैसे 7 प्रकार के अनाज उस बाल्टी के अंदर डाल करके या फिर कोई और भी औषधि मिला करके अगर रोगी को उस औषधियों से सहित स्नान कराया जाए, तो और भी एक अच्छा साबित हो जाता है कि उसके लिए और एक बढ़िया उसके लिए एक बीमारी से राहत मिल जाती है। तो ये एक प्रकार का ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में इनका बताया जाता है।
तो इस प्रकार रोगी को स्नान करने का मुहूर्त दिया जाता है। तो इस प्रकार आप मेरे चैनल से बनिए, मैं आपको नई-नई जानकारी देता रहूँगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।